Hello students, welcome back again. Today we start our next chapter, synthetic fiber and plastics. The clothes which we wear are made of fabrics. हम जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से मिलके बनते हैं. Fabrics are made from fibers obtaining from natural और artificial sources. ये जो फैब्रिक्स होते हैं, कपड़ा होता है, वो किससे मिलके बनता है? फाइबर से, यानी कि रेशो से. और ये रेशे हमें नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रोवाइड होते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर्स से कपड़ों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बनती है जो हमारे घरों में यूज़ होती है. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animal. पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, ये हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचुरल फाइबर से ही है. और ये नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से. ठीक है. द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. इसके अलावा नेचुरल फाइबर के अलावा सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर्स बोला जाता है. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? अब हमने देखना है कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं. अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टूगेदर. सिंथेटिक फाइबर एक चेन होती है जो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनती है. यूनिट्स को हम इकाई बोलते हैं. ठीक है. अब देखो, जैसे ये आपको फिगर 3.1 में दिखाया गया है, बीड्स एंड द पेपर क्लिप जॉइंट फ्रॉम अ लॉन्ग चेन. अब देखो, छोटे छोटे बीड्स से मिलके एक पूरी माला बनाई गई है. ठीक है. तो ये क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर ही बोला जाता है इसको. वैसे ही छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों से एक लंबी चेन बनाई गई है. तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक लंबी चेन बनाई जाती है. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. हर एक छोटी छोटी जो यूनिट होती है, जैसे ये पेपर है, तो ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. इसी तरह से हर एक छोटी छोटी यूनिट जो मिलके एक लंबी यूनिट बनाती है, एक बड़ी यूनिट बनाती है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर. मतलब बहुत सी छोटी छोटी यूनिट जब मिलके एक लंबी चीज़ बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ये जो पॉलीमर वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है. ठीक है. 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. पॉली मीन्स मैनी, यानी कि बहुत सारे, और मर मीन्स पार्ट, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट. सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट. इसलिए जो पॉलीमर होता है वो छोटी छोटी यूनिट्स को रिपीट करके बनाया गया है. पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो. पॉलीमर नेचर में भी प्रेजेंट है. कॉटन फॉर एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉटन. इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज को भी हम पॉलीमर बोल सकते हैं, बिकॉज सेल्यूलर इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. क्योंकि सेल्यूलोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज की यूनिट से. ठीक है. अभी हमने पढ़ा है कि जो पॉलीमर होता है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है. तो इसी तरह से जो सेल्यूलोज होता है ये किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज यूनिट से. तो हम इसे भी पॉलीमर बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. कितने टाइप के होते हैं सिंथेटिक फाइबर? तो सिंथेटिक फाइबर मेनली 3 टाइप के होते हैं: रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर और एक्रिलिक. पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. ठीक है. You have read in class 6th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो सिल्कवर्म था वो चाइना ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था? इसको एज अ सीक्रेट रखा था. ठीक है. सिल्कवर्म को कि इन्होंने, चाइना ने बहुत पहले डिस्कवरी कर ली थी, बट उन्होंने बहुत टाइम तक इसको छुपा के रखा था. फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. सिल्क फाइबर यानी कि जो रेशम से जो भी कपड़े बनते हैं, रेशम के धागे से, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, ये बहुत सुंदर दिखता है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ को
आकर्षित होते हैं, हर एक लोग। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशली, इसलिए मतलब कि बहुत से ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे कि सिल्क को आर्टिफिशली बनाया जा सके। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम सिल्क को आर्टिफिशियली बना सके, और 19th सेंचुरी के एंड में वो सक्सेसफुल हो गए ऐसा एक धागा बनाने के लिए जो बिल्कुल सिल्क के जैसे दिखता था। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, इस फाइबर को किससे बनाया गया? वुड पल्प से। वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके इसको बनाया गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, इस फाइबर को क्या बोला गया था? रेयॉन एंड आर्टिफिशियल सिल्क। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. अब देखो, जब रेयॉन वुड पल्प से बनाया गया था तो इसको मैन-मेड फाइबर क्यों बोला गया? इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ये जो रेयॉन था आर्टिफिशियल सिल्क, ये क्या था? सिल्क से ज़्यादा सस्ता था एक तो, और इसको सिल्क फाइबर मतलब सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, बहुत ज़्यादा सस्ता था और इसको सिल्क का जो धागा होता था उसकी तरह इसको बनाया गया। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर, और इसको अलग अलग कलर्स की वैरायटी में भी डाई किया जा सकता था। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में इसको डाई किया गया था। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अगर हम रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो उससे बेडशीट्स बनाई जाती है, और अगर वूल के साथ मिक्स करेंगे तो कारपेट्स बनाए जाते हैं। नायलॉन इज अनदर मेन मेड फाइबर इन 1931. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। नायलॉन क्या है? एक मैन मेड फाइबर है और इसको 1931 में बनाया गया था किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ किए बिना, जो कि हमें एनिमल या प्लांट से मिल सके। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको किससे बनाया गया था? कोल, वाटर एंड एयर से। सो इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, इसलिए एक पहला ऐसा फाइबर था जो पूरी तरह से नेचुरल था, आर्टिफिशियल था सॉरी, क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरली रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था जो प्लांट या एनिमल से मिल सके, यानी कि इसमें कोई भी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए ये पूरी तरह से जो था आर्टिफिशियल था। जैसे हमने रेयॉन बनाया था तो रेयॉन में हमने नेचुरल सब्सटेंस वुड पल्प यूज़ किया था जो हमें प्लांट से मिलता है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर है वो कैसा था? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक और लाइट, हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये चमकदार भी होता है और आसानी से इसको हम धो सकते हैं। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्लोथ्स को बनाने के लिए। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tent, toothbrush, car seat belt, sleeping bags, curtains, etc. नायलॉन से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे सॉक्स हो गई, रस्सियाँ हो गई, टेंट हो गए, टूथब्रश, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन से क्या किया जाता है? पैराशूट्स भी बनाए जाते हैं और रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं जिससे चट्टानों पे चढ़ा जा सके। नायलॉन ट्रीटेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। ये जो नायलॉन का थ्रेड होता है ये एक स्टील की तार जितना स्ट्रॉन्ग होता है, या स्टील की तार से भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. Polyester भी क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है और ये आसानी से सिकुड़ता नहीं है। It remains crisp and easy to wash. ये हमेशा मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ता नहीं है, इसलिए इसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है।
इट इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ज़्यादातर कपड़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। इसी तरह से टेरिलीन भी एक पॉलिएस्टर का ही एग्जाम्पल है जिसको डिफरेंट टाइप के फाइबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पैट पॉलीइथीन टेरिप्थलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पैट भी एक पॉलिएस्टर की ही फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इससे क्या बनाया जाता है? बॉटल्स बनाई जाती है, यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं, फिल्म की वायर्स एक्सेट्रा। पॉलिएस्टर पॉली प्लस एस्टर इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। पॉलिएस्टर एस्टर की यूनिट से मिलके बनता है। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। एस्टर क्या है? एक केमिकल है जो फ्रूट्स को स्मेल प्रोवाइड करवाता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेरिकोट एक्सेट्रा। अब देखो, आपने सुना होगा पॉलीकोट के बारे में, पॉलीवूल और टेरिकोट। ये फैब्रिक जो है मिक्सिंग से बनता है, टू फाइबर्स के मिक्सिंग से, दो फाइबर्स को मिक्स करके इन्हें बनाया जाता है। जैसे पॉलीकोट है तो पॉलीकोट में किसका मिक्सचर है? पॉलिएस्टर और कॉटन का। पॉलिएस्टर में कॉटन को मिक्स करके पॉलीकोट बनाया जाता है। पॉलीवूल का जो थ्रेड है वो पॉलिएस्टर और वूल को मिक्स करके बनाया जाता है। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। अब आपने देखा होगा कि हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं विंटर्स में, ठीक है। ये जो स्वेटर्स है, अगर हम इसको नेचुरल वूल की जो स्वेटर्स होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए वूल की तरह दिखने वाला एक थ्रेड बनाया गया सिंथेटिक फाइबर जिसको एक्रेलिक बोला जाता है। These are prepared from other type of synthetic fiber called acrylic, ठीक है। ये किसकी तरह दिखता है? ऊन की तरह, लेकिन ये ऊन से ज़्यादा सस्ता होता है। जैसे रेशम जैसा दिखने वाला रेयॉन बनाया है, वैसी ऊन जैसा दिखने वाला क्या बनाया गया? एक्रेलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेज से ऊन मिलती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, वो कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जो एक्रेलिक से बनाए जाते हैं वो चीप होते हैं, ठीक है, सस्ते होते हैं। देयर आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और ये जो एक्रेलिक के बने हुए कपड़े होते हैं ये अलग अलग कलर्स में भी मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चलने वाले होते हैं, ठीक है, और नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर्स हैं। लेकिन इन सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। देखो, व्हेन यू वन सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। अगर आप सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे तो उसका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा नेचुरल फाइबर से। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आप क्या देखोगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो जलने पर मेल्ट हो जाएगा, पिघलेगा। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि ये मेल्ट होता है। इफ़ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। अगर सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ कपड़ा आग पकड़ लेता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। ये फैब्रिक क्या होगा? पिघलेगा। जैसे ये पिघलेगा, जब इसमें आग लग जाएगी तो ये हमारी बॉडी से चिपक जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। इसीलिए हमें सिंथेटिक फाइबर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हो या फिर लेबोरेटरी में। All the synthetic fiber are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemical। ये जो सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होता है वो पेट्रोलियम मटेरियल यूज़ होता है जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं?
दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and easy to maintain. ये जो सिंथेटिक फाइबर के बने कपड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा चलने वाले होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, आसानी से हमें ये मिल जाते हैं और इजीली हम इनको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये हमारा सिंथेटिक फाइबर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिक, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।